हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट के एक्सरसाइज। ओके, और उसमें भी क्वेश्चन नंबर जी से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसके पहले का हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने अपने पूरे 11th स्टैंडर्ड की सारे चैप्टर की केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया, मतलब केमिस्ट्री के सारे चैप्टर को इन शॉर्ट कंप्लीट कर दिया। और सर सारे, हाँ सारे सबको कंप्लीट कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और अब एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देंगे, वो तो छोड़ो, 12th का भी पूरा कंप्लीट कर दिया है, पूरा 12th कंप्लीट है। समझ में आया केमिस्ट्री, और धीरे धीरे हम दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान देंगे। और आपको मैं बताऊं, वी आर द ओनली चैनल विच हैज कंप्लीटेड आर्ट सब्जेक्ट्स एज वेल। आर्ट सब्जेक्ट भी हम कवर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ B10 इज इक्वल टू 19.60 और B11 का 80.40% है। एग्जैक्ट आइसोटोपिक मास कितना है उसका? 10.13 एंड 11.009 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप है, ए है और ये बी है। ठीक है, ए है और ये बी है, कोई एक एलिमेंट है, उसके ये दो आइसोटोप है। ठीक है, ए का जो एटॉमिक वेट है वो मान लीजिए यहाँ पे जो दिया है वही मैं ले लेता हूँ, 10.13 और 11.009। तो ये क्या है? 10.13 और ये 11.009, ये इनके क्या है? एटॉमिक वेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका भी एटॉमिक वेट है। ओके, या फिर मान लीजिए अगर इनका एटॉमिक वेट x और y होता, और नेचर में इनका परसेंटेज मैं खुद से ही लिख देता हूँ। मान लीजिए इसका 20% है और इसका 80% है। जो ग्रीन में लिख रहा हूँ ना, वो एक जनरल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अब इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे ढूंढोगे? तो एवरेज एटॉमिक मास AAM इज इक्वल टू क्या होगा पता है आपको? होगा x इंटू 20%। x क्या है उसका? एटॉमिक वेट। और 20 क्या उसका? परसेंटेज अबेंडेंस, मतलब नेचर में वो कितना मिलता। और याद रखिए, ये 20% और ये 20% मिलके 100 होगा। कल को 3 आइसोटोप होंगे तो तीनों मिलके क्या होंगे? 100 होंगे, क्योंकि नेचर में टोटल मिलता है तो 100% हुआ ना। अरे भैया, आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स में से कुछ मार्क्स ला रहे हो, तो पांचों सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है उसको ऐड करोगे तो 100% ही होगा ना। हाँ, वही बता रहे। तो अब जरा देखो, प्लस y इंटू 80% डिवाइडेड बाय 100 बराबर। लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया है, ओके, अब 100 से क्यों डिवाइड किए? टोटल 100 है। और y को 80% से, क्योंकि y जो y है, मतलब जो b है, उसका एटॉमिक वेट y है, ये b का एटॉमिक वेट y है, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने? 80% से, और डिवाइड कर दिया 100 से। चलिए, ठीक उसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके लिए है? वो है बोरॉन के लिए। तो बोरॉन का एक का है 19.60% और एक का 80.40% है। ओके, तो ये क्या गड़बड़ हो गया? 19.60, ओके, ये परसेंट है, और उसका एटॉमिक वेट हम अभी देख लेंगे। और दूसरा है 80.40 इंटू उसका एटॉमिक वेट। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, पहले वाले का कितना है जिसका 19.60 है? 10.13 एग्जैक्ट मास है। देखिए यहाँ पे ये एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज है। समझ में आ रहा है? ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट है। 10.13 और एक है 11.009। तो ये देखिए 10.13 और ये 11.009 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से। अब सिंपल आपके सामने ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन को करेंगे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन बच्चों आपने अपने अर्ली स्कूल सेक्शन में भी किया था, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रफली करूं तो ये 10 पॉइंट समथिंग है, तो देखिए ये 196 हो जाएगा, और ये समवॉट अराउंड 11 है तो 804, और फिर वापस 80, तो ये 884 हो जाएगा, और उसके बाद डिवाइड करेंगे 100, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर देख रहे हो वो आ जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है एवरेज। तो कैसे निकाला जाता है एवरेज? पहले जो एटॉमिक वेट है उसको उसके परसेंटेज अबेंडेंस से मल्टीप्लाई करना है। अब एटॉमिक वेट किसका? आइसोटोप का। और अगर किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप है, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ई है और उसके 3 आइसोटोप है, 1 2 3, तो सबका कुछ ना कुछ परसेंटेज अबेंडेंस होगा। मान लीजिए इसका एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का सम कितना होगा? 100%। तो 1 इंटू, मतलब पहले आइसोटोप का एटॉमिक वेट इंटू
उसका परसेंटेज अबेंडेंस प्लस सेकेंड आइसोटोप इंटू उसका परसेंटेज अबेंडेंस, फिर थर्ड आइसोटोप इंटू उसका परसेंटेज अबेंडेंस। आया समझ में? तो काफी आसान सम था ये। ओके, जिन लोगों ने थियरी अच्छे से पढ़ी है वो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में दिया है आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो चलो दोस्तों, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, उन लोगों ने क्या बोला है, डिग्री सेल्सियस को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो यही फॉर्मूला है। तो 40 डिग्री सेल्सियस है पहला वाला, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 9/5 इंटू 40 प्लस 32, ये 40 है। तो 5 8 जा 40, 9 8 जा 72, 72 प्लस 30 गिव्स राइज टू 102। सर मुझे एक डाउट है सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर? बचवा, ये फॉर्मूला जो है ना ते आपण शिकलो रे, थिअरी मध्ये आपण कव्हर केलेलं, कळलं काय? थिअरी में ये सब कर लिया था हमने, समझे दोस्तों? सब थियरी में सब कुछ कवर था, सब कुछ। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं, आगे दूसरा क्या है? दूसरा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 को भी लिख लेते हैं 30। ओए, इन लोग का 104 आ गया, अपना 102 आया। सर गड़बड़ है, चलो देख लेते हैं। ये 9 था अपॉन 5 था, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 30। अरे बाबा रे बाबा, गड़बड़ क्यों है लोग? ये लोग का गड़बड़ है, अपना सही है ना बाबा, अपना सही है। देखो ना, 9/5 इंटू 40, तो 5 8 जा ही 40 होता है ना, एंड 9 8 जा या फिर 8 9 जा 72। वो लोग का गड़बड़ है, अपना सही है। ये 30 डिग्री सेल्सियस, तो देखो 30 वाला भी करते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। अगर इसमें भी 2 का डिफरेंस आया ना, मतलब इधर 34 होगा, ऐसा। 9 इंटू 5 6 जा 30 प्लस 32, 9 6 जा कितना हो जाएगा 54 प्लस 32 कितना हो गया 86। अभी दूसरा वाला तो बराबर आया है, मतलब अपना सही है। इन लोगों का ये वाला पॉइंट गलत है, इसमें 102 होएगा। सर आप इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकते हो? अरे भैया तुम ही तो मुझको सर बोल रहे हो, मतलब कुछ तो बात होगी मेरे अंदर। चलो बबुआ, नेक्स्ट सम करते हैं। गजब। Calculate the number of moles and molecules of acetic acid present in 22 ग्राम of it। देखो मास दे दिया, और मैंने आप लोग को बताया था बच्चों लोग, मोल्स को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले होते हैं, पहला नंबर, दूसरा मास, तीसरा वॉल्यूम से। पहला नंबर, दूसरा मास, तीसरा वॉल्यूम से। सर मुझे नहीं आता, पीछे की वीडियो देख बिड़ू, पीछे की वीडियो देख सीख ले। तो पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सर उसके पहले अपने को एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। बराबर बेटा, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? चलो देखते हैं। इजी टीजी। तो ये है CH3COOH। तो ये हो गया एसिटिक एसिड। इसमें कार्बन का कितना होता है 12, और कितने कार्बन है देखो, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट देखो प्लस, नेक्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, हाँ सर। कार्बन का 6, वो एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे एटॉमिक मास लेने का गुरु। तो 1 इंटू 4, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, ये 3 और ये 1। नेक्स्ट प्लस करेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो ये देखो 24 प्लस 4 32, 0 और ये 60। खाओ ब्रिटानिया 50 60 50 60। सर ऐसा नहीं होता, 50 50 होता है। एनीवेज चलो देखो आगे। तो अब ये अपने को मॉलिक्यूलर मास आ गया है, अब मोल निकालना है। सर आप भी आंसर देख रहे हो? नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास 60। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 22/6 इंटू 10। हाँ सर एक नंबर, 10 का पावर कितना है 1, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये 6 3 जा 18, बराबर। ये डेसिमल है रे बाबा। 6 3 जा कितना 900 और 0 लग रहा है, चलो उसको मिटाते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर 0 लिख दिए। तो ये देखो 18 बचा कितना 3, 30, 6 5 जा 30, समझे? लेट क्या 22 ही है ना, कंफर्म करना पड़ेगा। 22 ग्राम, ओके। तो 22/60 किया अपन ने, 22/6,
6 3 जा 18, 4 बचा 4 मतलब 40, हाँ 40 है तो 6 6 जा 36 जाएगा, वापस 4 बच गया तो वापस 40, मतलब ये कंटिन्यू 366 होता रहेगा इंटू 10 टू द पावर -1, तो 0.366 ये हो गया मोल्स। अब क्या पूछा है, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल, और यहाँ पे पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है, समझा, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, इजी टीजी, समझे। तो ये एवोगैड्रो नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने से, इधर देखो 0.3666 अपना मोल है इनटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स। तो ये कैसे हो जाएगा फिर, देखो इधर, फिर 0.3666 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, समझे। और वही आंसर इधर दिया रहे, ये समझे। तो ये हो गया आई वाला सम। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे जे की तरफ। 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज। 24 ग्राम कार्बन है और कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कितना बन रहा है, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इधर देखो, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ओके, कार्बन कितना है, देखो यहाँ पे लिख दिया है, सिंपल, वो लोग ने खुद नहीं दिया अपने को। कार्बन का कितना मास है 24 ग्राम और टोटल कितना है 88, तो ये कार्बन कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 88। ओके, अब इधर देखो, ये पूरा क्या है सर, ये पूरे को रिएक्टेंट बोलते हैं। यस बिड़ू, एकदम करेक्ट, सही जा रही है तू। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और अपन ने एक लॉ पढ़ेला है बिड़ू लोग, कौन सा लॉ पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये होए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की बोलबे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलबे, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, या फिर वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ या ना, तो ये देखो 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 88 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू वॉट, 88 minus 24, 8 minus 4 will be 4, 8 minus 2 will be 2, 6, इजी होयो, 64 आंसर आयो की बोलबो। देखो सर, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन जे हो गया। अभी के बोला है, के में क्या बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, एवरेज एटॉमिक मास 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन दिया है। ओके, 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन दिया है। अब आपको सिंपली करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। कौन सा फॉर्मूला, सोचो सोचो सोचो, इधर देखो, फॉर्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, गिवन पार्टिकल अपॉन व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू व्हाट, गिवन पार्टिकल अपॉन व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये कितना होगा, गिवन पार्टिकल कितना होगा वही तो पता करना है, जो कि एटम, और नंबर ऑफ मोल्स ये होगा। एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये मोल आपको कितना दिया है 0.4, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऐसे कर लीजिए 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, तो ये देखिए 4 टू ज़ा 8, 8 0 24 इंटू 10 टू द पावर 22, जिसको आप वापस कैसे लिख सकते हैं 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 23। ये की होया, एटम होया, किसका नाइट्रोजन का। ऐसे सल्फर का देखो अब मास दे दिया है, सल्फर का उसने क्या किया है मास दे दिया, तो पहले आपको मोल ढूंढना होगा। तो चलिए, क्योंकि हम लोग मोल से डायरेक्टली निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास
अपॉन एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम दिया है सल्फर का तो ये 1.6 और सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो डेसिमल एक राइट ले रहे हैं, कैसे डेसिमल एडजस्ट करते हैं ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो 16 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 32, ये 1/2 दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻1। अरे 1/2 कितना होता है बेटा? 0.5 होता है। तो ये 0.5 इंटू 10⁻⁻1, तो कितना हो गया? ये 0.05। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.05 ओके इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20 कितना हो जाएगा? ये 22, क्योंकि 10⁻⁻1 आएगा। अरे 0.05 को आप जब 0.5 लिखोगे तो आपने डेसिमल एक राइट लिया ना, तो इंटू 10⁻⁻1 होगा, और ये 10⁻⁻1 10⁻23 में ऐड होगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो एक कम हो जाएगा ना। तो ऐसे आ जाएगा 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22, तो ये कितना हो जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻22। कैसा हुआ? ये देखो इजी टीजी टननन, बोलो। ओके, तो अब इसके आगे जो LMN जो भी है ना, जो भी LMNOPQRS जिधर तक भी ये गैला है, समझ में आ रहा है? ये सब कुछ अपन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो लोग तो इसको फैला दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, समझ में आ रहा है? और हमारी वीडियो देखो, अपना नॉलेज बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।